मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मैं ही हूँ। मेकअप और फोटोग्राफी का कमाल है माय डियर गर्ल। हाँ, ये कहना चाहिए कि आपका कमाल है। हाँ। नताशा, मुझे एड्स मिलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें टैलेंट मौजूद है और जरा सी मेहनत और लक से तुम एक अच्छी मॉडल बन सकती हो। हाँ नताशा, मुझे सिर्फ एक अच्छी मॉडल नहीं बनना, मुझे थोड़ी सी सक्सेस नहीं चाहिए। I want everything. यानी मोहब्बत, दौलत, शोहरत, सब कुछ? तुम इसे क्लीशे बना रही हो। मुझे आम सी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे सब जानते हो, हर कोई, इस शहर में हर शख्स। तुम्हारी मामा भी तो इसी शहर में रहती है ना? हाँ, हाँ, वो भी यहीं रहती है। वो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बहुत अरसा पहले छोड़ के चली गई थी ना? तुम तो बहुत छोटी होगी उस वक्त। हाँ, मैं बहुत छोटी थी, मगर वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मम्मा मुझे और अब्बा को छोड़कर चली गई थी। अब्बा, पता है, जब आप कभी यूं किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गा गा मा गा मा धा मा धा गा मा रे धा सा पता नहीं, जब मैं गाती हूँ और तुम इस तरह मुझे बैठ के सुनते हो तो बड़ी अच्छी लगती हो, खामोश और मेहरबान। चाय लीजिए भाईजान। क्या? मैंने कहा था चाय ले लें। सोफिया याद आ रही ना भाईजान आपको? वो तो मुझे भी बहुत याद आती है। कितनी रौनक थी उसके दम से इस घर में। अब तो लगता है जैसे जैसे सब कुछ वीरान वीरान सा है। पता नहीं उसके दिल में क्या सौदा समाया। हाँ, सोफी याद आ रही है मुझे। तो बच्चों, ये पता है क्या हुआ? वो जो मेंढक जो था ना, वो क्या बन गया? शहजादा। अच्छा, अब शहजादी जो थी, वो मेंढक को जब शहजादा बन गया, उसको देख के इतनी खुश हो गई कि उसने वो दोनों मिलके गए बादशाह सलमान के।
है? और बादशाह सलामत ने उन दोनों की क्या की? शादी। और दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगे। और ये थी आपकी कहानी। पसंद आई? जी। अच्छा, पहले क्या होता था मेंढक? नहीं, सॉरी, पहले क्या होता था शहजादा? पहले क्या होता था? मेंढक। और उसने क्या निकाला था तालाब में से शहजादी के लिए? गोल्डन। हाँ, बॉल कैसा था? गोल्डन। गोल्डन यानी सोने का गेंद था, है ना? अच्छा बच्चों, फिर आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। ओके? अच्छा जी, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब सुरैया आंटी को जाना है। बाय बाय। फिर आएंगे। खुदा जाओ भाग जाओ। हाँ जान। हेलो मुराद। I'm really sorry जी, I got late. और फिर आप बच्चों को कहानी सुनाने में इतनी मशगूल थी कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। This is a wonderful thing. जी। I'm very glad I came here. शेराजी साहब, हमारी सोसाइटी की तरफ से ये चेक, मजीद फंड्स में भी हम आपका हिस्सा जरूर रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग इतना अच्छा इदारा भी चला रहे हैं। जब प्लेग्राउंड और न्यू डिस्पेंसरी बन जाएगी तो ओपनिंग के लिए मैं आप ही को बुलाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी दी हुई डोनेशन ज़ाया नहीं गई। मुझे उसका बिल्कुल डर नहीं शेराजी साहब। जिस इंस्टीट्यूशन से मुराद जैसा सक्सेसफुल इंसान बिलोंग करता हो, उसकी इंटेग्रिटी पर शुबा करना गलत है। क्यों? अरे मुराद, आप कहते थे कि स्कूल के ज़माने की तस्वीरें दिखाएंगे। कहाँ है भाई वो? जी वो ये देखिए जी, ये जी ये मैं हूँ क्रिकेट टीम में। और ये तस्वीर तब खींची थी जब हम एक मैच जीते थे, इसीलिए तो इतना मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं तो आमतौर पर मैं खासा सीरियस रहा करता हूँ। कितने प्यारे थे तुम उस एज में। इस उम्र में बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। अली जब इतना बड़ा था ना, तो उसकी ढेरों तस्वीरें मैंने ली थी। मुझे तो अब भी वैसा ही लगता है, छोटा सा। माँ बाप के लिए शायद बच्चे हमेशा उतने ही रह जाते हैं। हाँ, अगर माँ बाप जिंदा हो तो। अच्छा आइडिया। जी हाँ रिजवान। हाँ सुरैया, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, शाम को आशिम रजा जो है सेनेटर, वो खाने पे घर आ रहे हैं। तुम जरा जल्दी पहुंच जाना। मैं भी क्लब से सीधा घर आ जाऊंगा। हाँ वो तुम्हारे साहबजादे का अमेरिका से फोन आया था अली का। हाँ एज यूजुअल मुझसे कहाँ बात की उसने। नौकर से तुम्हारे बारे में पूछा और फोन बंद कर दिया। रिजवान, इट्स योर टर्न नाउ, वी आर गेटिंग लेट। आ रहा हूँ। नहीं वो जमशेद रेस्टलेस हो रहा है। तुम जल्दी घर पहुंच जाना है। ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी शिराजी साहब, मुझे घर जाना है। रिजवान का फोन था, वो किसी ज़रूरी काम से मुझे बुलाया। आई होप मैं आएंगा फिर यहाँ आ सकूँ मैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। कितनी अच्छी औरत है, इदारे के लिए कितना काम कर रही है। देख के रिजवान, तुम पहले ही लूज कर रहे हो।
वेल डन रिजवान, यार तुम्हारी गेम तो बहुत इंप्रूव हो गई। यार एक बात तो बताओ, ये सब सेनेट के इलेक्शन में किसे सपोर्ट कर रही है तुम्हारी पार्टी? देखो, मैंने तो सुना है तुम्हें भी कुछ स्पेशल असाइनमेंट मिलने वाली है। यार ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? ये तो तुम जानते हो कि मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, और दोस्तों के बारे में कोई खबर मेरे कानों से बचकर नहीं जा सकती। देखो, ये जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, इसकी सफाई रखा करो जरा। मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे दोस्त, पावर ब्रोकर्स तुम्हारा नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लेते हैं। इज्जत और एहतराम एक अलग बात है। क्यों ना एहतराम से लें? क्या पार्टी के लिए मैंने काम नहीं किए? क्या कुछ नहीं किया इनके लिए मैंने? खैर, इस बात की गवाही तो हम भी देते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है। कौम को तुम जैसे पॉलिटिशियन की अशद जरूरत है। खैर, देखो क्या होता है। लेट्स फिनिश द गेम डार्लिंग, कम ऑन। लेट्स गो। रिजवान, वो अली आ गया अमेरिका से वापस? अभी नहीं। उसे तो शायद पिछले हफ्ते वापस नहीं आना था। पिछले हफ्ते तो वापस आना था उसने, लेकिन इस लड़के ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत परेशान कर दिया उसने मुझे। एमबीए तो कर लिया ना? एमबीए? कमबख्त वहां जाके थिएटर में स्पेशलाइजेशन की है। थिएटर में? जमशेद, हमें भी पूरे साल भर के बाद पता लगा। माँ के बेजा लाड और प्यार ने स्पॉइल कर दिया उसे, और आजकल साहबजादे यूरोप में फिर रहे हैं, ना आने के बहाने ढूंढ रहा है। तुमसे डरता होगा यार। डरना तो चाहिए। हाँ, डरना तो चाहिए,